जरा सोचिए, अगर किसी इंसान के कहे हुए कुछ शब्द सालों नहीं सदियों तक लोगों की जिंदगी तबाह कर दें, अगर कोई जगह ऐसी हो जहां जाने के बाद लोग गायब हो जाएं, राजा मर जाएं, पूरी की पूरी सभ्यताएं खत्म हो जाएं। इतिहास में कई ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जहां वैज्ञानिक कारण नहीं, युद्ध नहीं, बीमारी नहीं, बल्कि एक श्राप को जिम्मेदार माना गया। आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक श्रापों की, जिन्होंने राजाओं को मिटा दिया, खजानों को मौत का जाल बना दिया और आज भी लोगों को डराने के लिए काफी हैं। तुतनखामुन का श्राप। जब फेरोन तुतनखामुन की कब्र खोली गई तो कब्र के बाहर लिखा था, जो भी राजा की नींद तोड़ेगा, मौत उसके पंखों पर सवार होकर आएगी। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही महीनों में खुदाई से जुड़े लोग एक एक करके मरने लगे। किसी की अचानक हार्ट अटैक से, किसी की रहस्यमयी बुखार से, किसी की बिना वजह एक्सीडेंट से। सबसे डरावनी बात क्या, जिन लोगों ने कब्र को हाथ लगाया वो ज्यादा नहीं जिए। आज भी इजिप्ट में कई लोग मानते हैं कि फेरोन तुतनखामुन का श्राप अब भी जिंदा है। माया सभ्यता का श्राप। देवताओं का त्याग। माया सभ्यता पूरी तरह देवताओं पर आधारित थी। उनका विश्वास था अगर देवता नाराज हुए तो वे नगर छोड़ देंगे। माया ग्रंथों में लिखा है, जब पूजा रुकेगी देवता लौट जाएंगे, और सच में बलि प्रथा बंद हुई, धार्मिक अनुष्ठान कम हुए, अकाल आया, गृह युद्ध शुरू हुआ। कुछ दशकों में पूरा नगर जंगल बन गया। इतिहास इसे देवताओं द्वारा छोड़ा गया नगर कहता है। तैमूर लंग का श्राप। मध्य एशिया। तैमूर लंग, जिसे टैमरलेन भी कहा जाता है, 14वीं सदी के मध्य एशिया का सबसे निर्दयी और खतरनाक विजेता था। तैमूर लंग की मौत 1405 में हुई। उसे समरकंद में दफनाया गया। कब्र पर कुछ अजीब और डरावनी चेतावनी लिखी गई, जो भी मेरी कब्र खोलेगा उसके साम्राज्य और दुनिया पर मुझसे भी बड़ा युद्ध आएगा और उसकी मौत जल्द होगी। स्थानीय लोग इसे श्राप मानते थे। उनके अनुसार तैमूर लंग का क्रूर व्यक्तित्व मृत्यु के बाद भी ताकतवर था और किसी भी अनाधिकृत हस्तक्षेप से उसकी आत्मा क्रोधित हो सकती थी। 1941 में सोवियत पुरातत्वविदों ने समरकंद में तैमूर की कब्र खोली। इसके बाद इतिहास में चौंकाने वाले संयोग देखने को मिले। उसी साल द्वितीय विश्व युद्ध अपने सबसे भयंकर मोड़ पर पहुंच गया। जर्मनी ने यूएसएसआर पर हमला किया। लाखों लोगों की मौत हुई। शोधकर्ताओं और अधिकारियों के परिवारों में अचानक स्वास्थ्य समस्याएं आ गईं। स्थानीय लोग इसे तैमूर लंग का श्राप मानते थे। पोम्पेई नगर का श्राप। देवताओं की अंतिम चेतावनी। पोम्पेई नगर प्रथम सदी ईस्वी का एक समृद्ध रोमन नगर था। पोम्पेई न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध था, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी जीवंत था। रोमन लोग मानते थे कि ज्वालामुखी देवताओं का निवास स्थान है। उनके अनुसार ज्वालामुखी केवल प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि देवताओं की चेतावनी और दंड था। उनका मानना था कि जब देवता नाराज होंगे, नगर के लोग इसे अनदेखा करेंगे तो विनाश अनिवार्य होगा। पुजारी ने चेतावनी दी कि नागरिकों को ज्वालामुखी के समय सुरक्षित स्थानों पर जाना चाहिए, लेकिन व्यापार और लालच में लोग इस चेतावनी को अनदेखा कर गए। उन्हें लगा कि ज्वालामुखी केवल सामान्य प्रकृति की घटना है। ये श्राप साबित करने के लिए इतिहास तैयार था। 79 ईस्वी में वेसुवियस ज्वालामुखी फटा। पहले राख और पंपुड़ू नुसीय यानी पायरोक्लास्टिक धुआं निकला। नगर में रहने वाले लोग अचानक घबराए। लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन कई मार्ग बंद हो चुके थे। भारी राख और पत्थर पूरे नगर को ढकने लगे। कुछ घंटों में पोम्पेई नगर पूरी तरह से समाहित हो गया। पोम्पेई का श्राप ये दर्शाता है कि मानव लालच और अहंकार अक्सर चेतावनी को अनदेखा कर देता है। देवताओं का दंड प्रतीकात्मक रूप से इतिहास में दर्ज हो जाता है। कोहिनूर हीरा। सत्ता और विनाश का श्राप। कोहिनूर, जिसे भारतीय इतिहास में सत्ता और लालच का प्रतीक कहा जाता है, विश्व के सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद हीरो में से एक है। जो पुरुष इसे पहनता है वो अपनी सत्ता खो देगा और हीरा हमेशा युद्ध और अशांति लेकर आएगा। ये चेतावनी केवल अंधविश्वास नहीं थी। कोहिनूर का इतिहास इस श्राप के कारण विवादों, युद्धों और साम्राज्य के पतन से भरा है। मुगल साम्राज्य में कोहिनूर हीरा एक प्रमुख शाही आभूषण था। शाहजहां के शासन में ये गहनों में शामिल हुआ। उसके बाद औरंगजेब के पास आया। लालच और सत्ता
की लालसा के कारण कई दरबारियों के बीच विवाद हुआ। इतिहास में दर्ज है कि हीरे की वजह से दरबारी राजनीति में झगड़े, षड्यंत्र और हत्या हुई। मुगल साम्राज्य टूटा, फारसी राजा मारा गया, अफगान शासक अंधा हुआ, ब्रिटिशों को युद्ध झेलना पड़ा। श्राप केवल हमें डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए है। श्राप असल में चेतावनी होते हैं। जब इंसान घमंड करता है, प्रकृति को चुनौती देता है, धर्म को भूल जाता है, तो इतिहास उसे मिटा देता है।